हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं नए लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी A53 5G का। फ़ोन दिखने में शानदार है लेकिन कैमरा इसका और भी शानदार है। सो बिना देर करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों देखो यार, सीधे जो है अपन मुद्दे की बात करेंगे तो पहले मैं आपको इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिल रहा है ये बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग सीधे इसके कैमरा सैंपल्स वगैरह और इन सब के बारे में बात करेंगे। सो ये देखो, सबसे पहले आपको मिलती है ये लिड। ऊपर रखा हुआ था फ़ोन जो कि मैंने निकाल लिया है। ये यहाँ पर आपको लिड मिलती है जिसमें आप देखोगे सो हमें सबसे पहले केबल तो मिला है, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन मिला है। सो खाली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले यार एज़ यूजुअल जो हमको एक रीजनल लॉक गाइड और इसको आप बोल दो अपनी जो क्विक स्टार्ट गाइड होती है जो कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देती है, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको एक USB Type-C केबल टू USB Type-C केबल मिलेगा जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, डेटा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसके अलावा आपको बॉक्स में देखो कुछ नहीं मिलने वाला है। सो यार बॉक्स के बारे में मैंने आपको फटाफट से बता दिया है। इन सबको रखते हैं साइड में और बात करते हैं फ़ोन की। सो देखो, जैसा मैंने बताया यार कि फ़ोन दिखने में बड़ा शानदार है और जो इसकी खासियत है या बोले कि इसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसका ये कैमरा। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है 64, 12, 5 एंड 5 मेगापिक्सल का डबल कैमरा यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप। ठीक है, जो 12 मेगापिक्सल है वो है अल्ट्रा वाइड और जो 5 मेगापिक्सल है वो है डेप्थ और एक और 5 मेगापिक्सल जो है वो है मैक्रो सेंसर। ठीक है, ये देखो यार कैमरा UI मैंने आप लोगों के लिए खोल दिया है। सो आप देखोगे जैसा सैमसंग का होता है वही है यार। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको फोकस करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, फ़ोटो, पोर्ट्रेट, ये एक फ़न का यहाँ पर आपको ऑप्शन अलग से मिल जाएगा। वीडियो मोड, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई वीडियो कौन से शूट कर सकते हो, तो आप ये देख लो USD पे आप इससे ये यार यहाँ पर एक बोल गया। सो USD पे 30, फुल HD पे 60 और उसके बाद FSD पे 30 और HD पे 30 का ऑप्शन है, यानी कि USD पे 30 FPS भैया शूट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसी में ये देखो एक सुपर स्टडी मोड ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत ही तगड़ी चीज़ है, मैं आपको ये भी बता दूँ। ठीक है, और जैसे आप देखोगे कि यार मैं जैसे पे स्विच हो रहा हूँ तो ये फुल HD 30 FPS पे आ रहा है, यानी कि ये आपको USD पे सपोर्ट नहीं करेगा। ये वाली बात अभी से सुन लो, बाद में डाउट नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मोर में हम जाएंगे तो आप ये देखो प्रो मोड है आपके पास। ठीक है, प्रो वीडियो में भी आ जाएगा। सिंगल टेक, सैमसंग का फेमस नाइट मोड, इसके बारे में भी मैं कैमरा सैंपल दिखाने वाला हूँ। फुट फोटोग्राफी, पैनोरामा, मैक्रो, ये भी आपको दिखूंगा। सुपर स्लो मोशन, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन है या नहीं, तो यार ये देख लो है। और हाइपर लैप्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वीडियो सेटिंग्स में जाके मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ तो ये देखो ऑटो FPS का आपके पास ऑप्शन है और यहाँ पर हम लोग जाते हैं। सो आप देखोगे भाई बाकी ऐसी कुछ वो है नहीं यहाँ पर सेटिंग जो आपको दिखाने वाली है। और सुपर स्लो मोशन में मैं एक बार अगर जाता हूँ सो यहाँ पर अगर अपन लोग भाई चेक कर लेते हैं कि क्या इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सो नहीं, देखो सुपर स्लो मोशन के FPS के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो मैंने आपको कैमरा के बारे में बता दिया। फ्रंट कैमरा एक बार देख लो तो हेलो गाइस, दिस इज़ मी। अभी हम लोग मेरे बारे में भी बात कर लेंगे ड्यूरिंग द माई कैमरा सैंपल्स। सो कैमरा जो है मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ। तो यार देखो, शुरुआत करेंगे हम लोग इस आउटडोर शॉट से। तो जैसा आप लोग देख सकते हो यार, देखो फ़ोटो बढ़िया आया है, एकदम क्लोज टू नेचुरल शॉट है। जैसा यार मतलब ऐसा ही एनवायरनमेंट था, ऐसा नहीं कोई पंची कलर है या ऐसा कुछ। भाई ये आप इधर जो पेड़ है इसको अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो आप देखो आपको क्वालिटी में किसी टाइप की कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि जो 64 मेगापिक्सल वाला जो सेंसर है उसने अपना काम बढ़िया से किया है। कितना भी जूम कर लो डिटेल आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि कोई पंची कलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर राइट में जो कार है उसका नंबर भी आप आराम से देख सकते हो और काफ़ी दूर भी था। तो आप ये देखो मैंने पूरा जूम आउट भी कर दिया है। इवन वापस से जूम इन करके अगर आप इस साइकिल को जो खड़ी हुई है आप इसका भी अगर जो कलर देखोगे तो इसने बढ़िया तरीके से इसको किया है। ऐसा नहीं कि भाई इसको कुछ बोलते ना कि ज़्यादा सैचुरेटेड कर दिया, ऐसा कुछ। क्लोज टू नेचुरल शॉट इसने लिया है जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ सीधे भाई पोर्ट्रेट मोड की। तो यार बिलीव मी, मुझे तो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही बढ़िया लगा। आप देख सकते हो ये मेरे फोटो को इग्नोर करना, लेकिन आप फोटो देखो यार जूम करने के बाद भी कोई क्वालिटी में दिक्कत नहीं मिलेगी। इवन इसने जो कटआउट लिया है वो भी काफ़ी बढ़िया लिया है। आप देखोगे बाल ले लो, चाहे मेरे शोल्डर ले लो, इवन मेरे हाथ ले लो, इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से जो क्या कहते हैं जूम नहीं, इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर किया है, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि मैं हूँ उसे भी काफ़ी अच्छे से फोकस में रखा है। सो अ वेरी गुड पोर्ट्रेट शॉट। तो अगर आप पोर्ट्रेट शॉट खींचना चाहते हो तो यार आपको बढ़िया मज़े आने वाले हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, वैसे ही यार एक बार वाइड एंगल का जो 12 मेगापिक्सल का आपको उसमें मिलता है उसकी बात कर ले तो ये देखो ये है नॉर्मल शॉट और सेम जगह पे खड़े हो गए जब मैंने वाइड एंगल लिया। आप देखो इसने कितना एरिया कैप्चर कर लिया यार।
और अगर क्वालिटी की बात करें तो भाई यूजुअली वाइड एंगल में ऐसा होता है कि जूम करने में आपको क्वालिटी कम मिलती है, वो भी यहाँ पर है ऐसा, पर एटलीस्ट इसने डिटेल्स मेंटेन करके रखी है, तो मैं बोलूँगा कि आपका काम हो जाएगा। पर वाइड एंगल में जो काम होता है वो होता है भाई एरिया कैप्चर करने का, जो कि इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया है। सो एक बार आप साइड बाय साइड भी अगर देख लोगे तो इसने बढ़िया काम किया है। सो वाइड एंगल से भी हम सेटिस्फाइड हैं, पोर्ट्रेट हमें बढ़िया लगा है। और यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखो यह है अपना नॉर्मल शॉट, यह है भाई 2x और यह है सीधे हमारा 10x शॉट। जी हाँ, तो आप देखोगे यार 10x में ऑफकोर्स थोड़ा शेकी आएगा, तो यार ट्राइपॉड वगैरह पे रख लोगे तो आपका शॉट थोड़ा बेटर आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिटेल्स आपको वीक मिलेगी, लॉस नहीं है, वीक मिलेगी। मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान रखना 10x वाले पे। बाकी जो 2 शॉट्स हैं मुझे काफ़ी सही लगे, मैं सेटिस्फाई हूँ कि भाई उसको भी आप अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जूम करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मल शॉट को आप भाई जूम करके यूज़ करना चाहोगे तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो तो आपको बढ़िया ही मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और उसकी कैमरा क्वालिटी की बात करें तो भाई पोर्ट्रेट से शुरू करेंगे। आप यहाँ पर देखो क्या बढ़िया शॉट लिया है इसने, जूम करने के बाद कोई डिटेल में आपको वीक नहीं मिलेगा कुछ भी। जैसा मैंने बताया, देखो बाल हो गए, या जैसे मैं रेयर पोर्ट्रेट के लिए बोला था कि बाल हो गया, मेरे शोल्डर से लो, इसने काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में बढ़िया तरीके से इसने फोकस डिफोकस का पूरा ध्यान रखा है। एक जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्किन टोन है वो ऐसा लग रहा है थोड़ा ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा हो गया हो ऐसा है, लेकिन इसके अंदर मैंने अपनी साइड से कुछ ऐड नहीं किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आप इसको थोड़ा तो कस्टमाइज़ कर ही सकते हो। तो एक ये वाली चीज़ है, पर 32 मेगापिक्सल का जो इसका फ्रंट कैमरा उसने काफ़ी बढ़िया काम किया है। और ये रही एक सेल्फी, आप देखोगे यार इसमें भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा, जूम करने पे आपको कोई डिटेल लॉस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ जो थोड़ा ब्यूटिफिकेशन वाली चीज़ है वो यहाँ पर है ना। इसके बाद ये रहा एक लो लाइट का। लो लाइट में यार ये है कि देखो थोड़ा जो फोकस है वो वीक हो गया है, पर एटलीस्ट ये है कि आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रहा विथ फ्लैश, तो आप देखोगे फ्लैश भी इसने बढ़िया काम किया, ऐसा नहीं कि भाई एकदम मेरे चेहरे को चमका दिया हो, बढ़िया तरीके से भाई इसने लाइट को फैलाया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो एक बार आप साइड बाय साइड लो लाइट और लो लाइट विथ फ्लैश दोनों आप देख सकते हो और आपको काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, मैक्रो शॉट की बात कर ले तो यार देखो ये भी आपको बढ़िया लगेगा। मुझे इसमें जो बेस्ट चीज़ लगी कि यार देखो शॉट तो ये अच्छा है, जूम करने पे आपको डिटेल्स वगैरह भी सही देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे को मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अक्सर पोर्ट्रेट में ना फोकस लेने में दिक्कत आती है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट शॉट भी ये आया है। वैसे ही अगर यार अब नाइट फोटोग्राफी की बात कर ले तो भाई इसके अंदर आपको मिल जाता है नाइट मोड, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। ये आप देखो, ये है इसका पहले लो लाइट शॉट और ये है नाइट मोड ऑन करने के बाद। तो आप देखोगे यार बढ़िया तरीके से इसने अपना काम किया है। इवन जो शेडोज़ हैं आप उसको देखो, इसने उसको भी बढ़िया तरीके से काम लिया है। प्लस जो बीच में लाइट है आप उसको देखोगे पेड़ के अंदर जो है, तो नॉर्मल शॉट में यार ये आपको थोड़ी ना ऐसे मतलब आप पत्तियों के बीच में क्लियरिफिकेशन नहीं दे पा रहे होगे या साफ़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर थोड़ी बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो देखो मैंने आपको नॉर्मल शॉट बता दिया, मैक्रो बता दिया, वाइड एंगल बता दिया, पोर्ट्रेट बता दिया, सारे ही शॉट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो कैमरा के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं क्लोज, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसका कैमरा कैसा लगा। देखो यार तो कैमरा की तो बात हो गई है, लेकिन अपना भैया जो सबसे पसंदीदा एक और एरिया होता है जो है परफॉर्मेंस का, उसके बारे में बात कर लेते हैं और गेम कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों गेम हो गया है शुरू, और मैं आपको बता दूं इसमें आपको मिलता है Exynos 1280 प्रोसेसर, जो कि 5nm फैब्रिकेशन पे काम करता है और काफ़ी अच्छी बात है इसकी ये। इसके अलावा ग्राफिक्स में सबसे पहले सब क्वेश्चन पूछते हैं भाई ग्राफिक्स का क्या हिसाब किताब है यार, वो तो बता दो। तो आप ये देखो स्मूथ पे आपको हाई मिलेगा, बैलेंस पे आपको हाई मिलेगा और HD पे भी आपको हाई मिलेगा, और HDR जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो स्मूथ और हाई यानी कि भाई बहुत जिन लोगों का सवाल है कि इससे कितना FPS मिलता है या कि ये कितना FPS देता है, सो यार देखो सीरियसली बता दूँ भैया 30 FPS मिलेगा। पर मैं आपको ये भी बता दूँ मैंने इसमें गेमिंग सेशन मेरे काफ़ी अच्छे से मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जिसके बारे में आपको भी आगे बताऊंगा। और यार बिलीव मी आई नो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी लगी कि यार 30 FPS तो नहीं, थोड़ा सा अगर ज़्यादा मिलता तो मज़ा आ जाता। सो बिलीव मी जिन लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार सिर्फ 30 FPS मिल रहा है, तो यार आई नो वो मुझे भी कहीं ना कहीं ये वाली बात चुभी है, पर फ्यूचर में क्या होगा वो तो पता नहीं है। पर यार देखो 30 FPS जो आपको मिलेगा ना वो आपको बढ़िया मिलेगा, और इसकी परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जी हाँ, और मैं ये भी बता दूँ कि कहीं ना कहीं इसका जो कैमरा है वो इतना तगड़ा है कि आप अगर एक जैसे ऐसा ही कि अगर आप कैमरा फ़ोन देख रहे हो उसको देख सकते हो, लेकिन गेमिंग फ़ोन देख रहे हो तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पर कहीं ना कहीं 30 FPS के कारण ये अपने आप में थोड़ा सा वीक साबित हो सकता है। पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो कि मैं आपको यार अभी डेमो में देखो दिखा ही रहा हूँ, ठीक है ना। सो अगर आपसे कोई पूछता है भाई कि यार जो सैमसंग गैलेक्सी A53 5G है, इसमें भैया गेमिंग में खेलने में हमको मज़ा आएगा या नहीं आएगा, तो मैं बोलूँगा मज़ा आएगा। और आपको डिटेल्स जो है ग्राफिक्स की डिटेल्स ले लो या गेमिंग परफॉर्मेंस ले लो, आपको सब बढ़िया देखने को मिलेगा। इवन स्पीकर आप देखो, मैं स्पीकर क्या एकदम फुल पे कर देता हूँ,
और आप अगर देखोगे तो स्पीकर भी यार आपको ना काफ़ी बढ़िया मिलेंगे। मुझे स्पीकर के तो मतलब काफ़ी टॉप नॉच लगे इसके स्पीकर, ऐसा था। पर बस जैसा यार मैं देखो बारी बार एक ही चीज़ नहीं बोलूँगा, बस मैं ये ज़रूर बता दूँगा कि भाई कहीं ना कहीं आपको जो 30 FPS है वो आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, लेकिन उसके अलावा आप इसमें चाहे जितनी लंबी गेमिंग कर लो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने इसके अंदर टेस्ट किए हैं। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक की, एक घंटे तक की गेमिंग मैंने कंटिन्यूसली की है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगी। सो यार देखो गेमिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितना FPS है, क्या ग्राफिक्स क्वालिटी है, डिटेल्स कैसी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो गेमिंग और कैमरा हो गया। अब डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ, 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी आई मीन बिग प्लस है, क्योंकि देखो कैमरा बढ़िया है, परफॉर्मेंस सही है, उसके बाद जो डिस्प्ले है वो भी एकदम बढ़िया है यार। आपको ये देखो मैं यहाँ पर जाके बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे तो आप ये देखो 120 हर्ट्स और 60 हर्ट्स आपके पास दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो 120 पे ऑलरेडी सेट था। सो एक ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 120 हर्ट्स स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, ठीक है। सो देखो अब भाई डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स बढ़िया है। ड्यूरिंग द गेमिंग मैं बोलूँगा मुझे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, टच रिस्पॉन्स वहाँ भी बढ़िया मिला। वीडियोस वॉचिंग में, बिंज वॉचिंग में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सबसे अच्छी बात एक यार सेंटर पंच होल मिल रहा है, तो ये भी एक चीज़ है। हाँ जी हाँ, ये मैं बोलूँगा पंच होल का साइज हल्का सा छोटा होता तो बढ़िया होता, लेकिन ये भी बहुत ही बढ़िया है। मैं ये वाली चीज़ भी आपको बता दूँ, ठीक है। मैं सेंटर होल जो पंच होल होता है उसे ही मैं प्रेफर भी करता हूँ। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ है। और एंड्रॉयड 12 आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग का भाई अपना जो वन UI होता है, जी हाँ, उसका 4.1 जो वर्जन है वो आपको इसमें भाई देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हो वन UI एंड्रॉयड 12, ठीक है। ये आपको IP67 सर्टिफाइड भी है, तो थोड़ा वाटर और डस्ट से भी आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं एक और जो चीज़ इसमें अच्छी है कि आपको ये 4 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट भी प्रॉमिस कर रहा है सैमसंग की साइड से। सो भाई अब ऑल इन ऑल सब कुछ अपन ने बात कर ली, तो भाई फ़ोन है कैसा, लेना है या नहीं लेना है। सो यार देखो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, अगर कैमरा फ़ोन देख रहे हो डेफिनेटली इसे कंसिडर करो। कैमरा बढ़िया है, डिस्प्ले बढ़िया है, परफॉर्मेंस इसकी सही है। जस्ट बिकॉज ऑफ 30 FPS में कहीं ना कहीं अपने आप को परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में मैं इस फ़ोन को बोलूँगा कि वो वाली चीज़ एक मुझे लग रही है। बैटरी यार 5000 mAh की, और देखो सैमसंग की बैटरीज अच्छी चलती है, ये वाली बात भी है। डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट का मिल रहा है, साइज़ भी बढ़िया है। सो ऑल इन ऑल यार देखो कंप्लीट पैकेज तो इसको आप बोल सकते हो। बस परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा पीछे था उसके अलावा, लेकिन कैमरा की क्वालिटी आप देखो एकदम टॉप नॉच है। सो ये था यार देखो मेरा सोचना सैमसंग गैलेक्सी A53 5G के बारे में। आपको इसका और कौन सा वीडियो देखना है और ये वीडियो कैसा लगा, जैसा मैंने लास्ट बार ही बोला था कि यार ये एक नया फॉर्मेट हमने शुरू किया है, इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।